नाम का वर्तुल का शिष्य कौस्तुभ मुनि थे। कौस्तुभ मुनि नहीं हो, कौस्तुभ मुनि किसके शिष्य थे? वर्तंतु के शिष्य थे कौस्तुभ। और वर्तंतु ने अपने शिष्य से जो है दक्षिणा में, जानते हो क्या मांगा? गुरु दक्षिणा में 14,000 सोने की मुहर मांगी थी। कितनी हजार? कौन सी मुहर? कौन किसकी? सोने की? सोने के नहीं, मतलब गोल्ड 24 कैरेट। प्राइस कितना है समय पर उसका? वो आपको सर्च कर लीजिएगा बाद में जाके घर पर, ठीक है। तब जो है सोने की मुहर मांगी किसके पास? कौस्तुभ मुनि के पास। कौस्तुभ मुनि जो है, कौस्तुभ मुनि गए उस समय पर तुरंत जस्ट जो है रघु राजा अपना सारा राजपाट धाम में जाकर के बैठे ही थे एक वृक्ष के नीचे। कहाँ बैठे थे? आप विचार करो, रघुकुल के राजा, सॉरी सूर्यवंश के राजा रघु राजा सारी चीज दान में दे करके एक वृक्ष के नीचे अयोध्या के बाहर बैठे थे। और जब बैठे थे तो कौस्तुभ नाम का जो मुनि थे ये आ रहे थे। और जब आ रहे थे तो देखा कि रघु राजा ने सब कुछ पहले से दान दे दिया है, तभी ये हमका कहा देंगे जो है। लेकिन वो राजा थे, रघुवंश के थे, तुम तो पहचान गए। अरे आप इधर आइए, कहाँ जा रहे हो? आप कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, वैसे सब टहलने घूमने के लिए आ रहे थे। नहीं, ये रघुवंश है, यहाँ से कोई भी ऋषि मुनि खाली हाथ नहीं जा सकता। और ये बात सत्य है कि अयोध्या में अगर जब आप गए और अयोध्या वंश के, रघुकुल के, सूर्यवंश के राजा आपसे कोई जितना भी मांगता, कोई भी वरम मांगता, एक ही बार उसको मांगना पड़ता था। कितनी बार? खाली एक ही बार उसको मांगना पड़ता था। चाहे हजारों ब्राह्मण हो, करोड़ों ब्राह्मण हो, अरबों ब्राह्मण हो, कोई भी आ जाए, एक बार अयोध्या में जाकर के मांग लिया, पूरी जिंदगी उसको मांगने की जरूरत पड़ती नहीं थी। ये बात सत्य है, ये बात सत्य है कि अयोध्या में कोई ब्राह्मण विप्र भगवान श्री रामचंद्र जी त्रेता में कोई मांगने आता था, खाली एक ही बार मांगता, फिर उसे मांगने की जरूरत पड़ती नहीं थी। इतना सारा दे ही देते थे वो कि मांगने की जरूरत ही न पड़ती। तब जो है रघुराज ने कहा कि बताइए। कहा कि कुछ नहीं, हमारे शिष्य को गुरु दक्षिणा में 14,000 सोने की मुहर देनी है, बस और कुछ नहीं है। कहा बस 14,000? कोई बात नहीं, सुबह में ले जाता। अब विचार करो, पत्नी पूरा राज सब कुछ दान में दे दिया, कुछ नहीं, खाली पेड़ के नीचे बैठे हैं, फिर भी कितना कॉन्फिडेंस था उनके पास, कितना कॉन्फिडेंस था। कहा कि आप जब कल आकर सुबह में ले जाइएगा। अभी जानते क्या हुआ? जाना चाहोगे? जाना चाहोगे? क्या हुआ? पीछे वाले कहते नहीं रहे। प्रभु जी आप उधर मुंह करके बैठे हो? अरे बोल प्रभु जी क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? मोबाइल चला रहे हो? तो इधर मुंह करो। कथा उधर उड़ी, किधर उधर? ठीक है, क्या हुआ था? फिर भी सोने मोहर मांगी इन्होंने। नहीं, उनसे पूछ रहे जो उधर मुंह किया, कितनी मोहर मांगी थी? चलो बता, कोई बात नहीं। 14,000 सोने की मुहर मांगी थी। किसने? मुनि ने। किसके पास से? रघु राजा के पास से। रघु राजा के पास से मांगी, तब आप सुबह में आना। अब रात को जानते क्या हुआ? अभी प्रभु जी सीधी सी बात है, हमें प्रभु जी विजय विष्णु प्रभु जी के पास से 500 रुपया मांगना उधार, तो कैसे मांगेंगे? उनके पास होना तो चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उनके पास ही ना, तो कैसे मांगेंगे? अभी 14,000 सोने की मुहर लेनी है तो पहली बात किसी के पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो वो उस समय पर मुहर किसके पास थी? किसके पास थी? कुबेर के पास थी। खजाने के राजा कौन? कुबेर। रात को रघु राजा अपने तरकस से बाण निकाले और बाण निकाल कर घिसना खाली शुरू किया। क्या क्या? उसमें धार लगा गया था। और जैसे पता चला कि रघु राजा महाराज बाण निकाले, घिस लिए तो सब धार लगा रहे हैं, तो इसको पता लगा कुबेर को कि आक्रमण कहाँ होगा? कुबेर के ऊपर। कुबेर बेचारे डर के मारे। आप विचार करो, खाली निकाला बाण, खाली घिसा, अरे पुराने कुछ बाकी सब बाकी है। तुरंत प्रभु जी पूरी अयोध्या में सोने के मोहरों की बरसात हो गई। खाली रघु राजा बाण घिसे ना, बाण घिसे, सोने की मोहरों की बरसात हो गई थी। और सुबह में जब उठे सारे अयोध्या वासी, तो आप देखेंगे दार्जिलिंग में, स्विट्जरलैंड में इतना बर्फ रहता है ना, जैसे निकले दरवाजा पर खड़ सब अंदर आ गया सोने की मोहर। अरे बाप रे बाप, ये सब का होगा बाबू? इतना सोना कहाँ से आएगा हो?
कहीं लाभ बोरी अले भर ले, लाया बोरी से भर ले। ऐसा नहीं था, क्योंकि सभी जगह पे सोना ही सोना, आंगन में सोना, बाहर सोना, कपड़े पे सोना, दरिया पे सोना, खेत में सोना, सब कहीं सोना ही सोना। भरोगे कैसे तुम? सही बात है नहीं? फिर जो है तो मुनि आते हैं और आने के बाद में रघुराजा से कहते हैं कि रघुराजा उनसे कहते हैं हे मुनिवर आप जो है फल लीजिए 14,000 सोने की मोहर। तब देखो ऋषि मुनि भी वो सत्यवादी थे। अभी हम 14,000 की बात करे होते और हमको कह देते रघुराजा आपकी जितनी इच्छा उतना भर लो। प्रभु जी हम पहले रिक्शा बुक करवाते, बड़ा सा ट्रक बुक करवाते और आते 5-6 मरई के लेकर के भर रही है इसी में सब। लेकिन वो प्रभु जी सत्यवादी 14,000 ही भरा, ज्यादा ना कम लिया ना ज्यादा लिया। और उनकी जगह हम होते तो पहले बोरिया ढूंढते और प्रभु जी भले से कुछ भी हो जाए सब भर भर के घर में ले जाकर के ठूस देते। तो जी जो होगा तो देखा जाएगा। तो ये है राजा रघु है और राजा रघु के पुत्र हुए अज और अज के पुत्र हुए कौन हुए? कौन हुए? दशरथ। दशरथ बहुत पराक्रमी राजा थे। आपको क्या लगा रावण है ना, रावण सबके पास टेंशन करता था, सबके पास आता था। क्यों? उनको मृत्यु का वरदान कहां से प्राप्त हुआ था? कौन से राजा से प्राप्त हुआ था? कौन सा राजा से प्राप्त हुआ था? मृत्यु का जो वरदान था उनको जो मिला था, किस राजा को उन्होंने रोका था? किस राजा को रोका था? भूल गए? कौन सा राजा को रोका था? यस, कौन सा राजा को रोका था? किसको रोका था? भूल गए सभी लोग? बताओ। अभी तो आप तो कह रहे थे कि जिंदा रहे तब तक नहीं भूलेंगे, तो 1 घंटे में भूल गए आप। अनरण्य किसको रोका था? अभी मत भूलना, ठीक है? अभी आप कोई पूछे कि रावण की दुश्मनी सूर्यवंश में कब से शुरू हुई थी, तो अनरण्य नाम के राजा से शुरू हुई थी। कौन से राजा शुरू हुई थी? अनरण्य नाम की, जो कि 33वीं पीढ़ी है। कौन सी पीढ़ी? 33वीं पीढ़ी से शुरू हुई थी। फिर जो है वो सबको मारने के लिए आता था, लेकिन विफल हो जाता था हर बार। वो राजा दशरथ के पास आया, राजा दशरथ के पास कहा हम तुमको मार डालेंगे। किसको कहा? राजा दशरथ को। तो कहा ठीक है, एक काम करो, तुम रहने दो, तुम एक काम करो, जो है ये जो गेट है ना, गेट अयोध्या का गेट है, इस गेट को खाली तुम खोल दो ना, ये अयोध्या तुम्हारी, ये हमारी पत्नियां तुम्हारी, हम भी तुम्हारे, हम तुम्हारे हैं नहीं। और वो खोल रहा था, समझे? तो कहा गेट ही खाली खोलना, हम खोल देंगे। तो कहा गेट के उस तरफ खाली हम अकेले बंद करके रखेंगे, बंद नहीं करेंगे, खाली हम रोक करके रखेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। तो कहा कोई बात नहीं, क्योंकि युद्ध करोगे हमारी सेना मरेगी, तुम्हारी सेना मरेगी, दिन खराब होगा, ये होगा, सुबह में सबको काम पे भी जाना है, आप लोगों को भी जाना होगा, आप लोगों को भी प्रसाद बनाना होगा, है कि नहीं? दिक्कत खड़ी होगी, खून बहेगा। तो कहा कोई बात नहीं। गेट बंद हुआ, कहाँ का? अयोध्या का। और जब गेट बंद हुआ और गेट बंद होने के बाद में रावण आया, दशरथ आया भैया, और दौड़ करके जो है एक मुक्का मारा। कहाँ मारा? गेट पे, दरवाजा पर, और वो दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। रावण को जैसा वैसा व्यक्ति नहीं था, आपको बता देते हैं, रावण ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं था। वो जब चलता था ना, जब चलता था तो पृथ्वी हिलती थी, ऐसा रावण था। वो जब दहाड़ता था तो गर्भवती स्त्रियों के गर्भपात हो जाते थे। तो सारे देवी देवताओं को खाली 2 ही लोगों को छोड़ा था उसने। कितने लोगों को? 2 ही लोगों को, एक ब्रह्मा जी को और एक शिव जी को, बाकी सबको नौकर बना करके रखा था। कौन? रावण नौकर बना करके रखा था। और नौकर को जानते हो इंद्र का काम क्या था? जानते हो? वो पैर के अंगूठा साफ करता था। इंद्र क्या साफ करता था? पैर का अंगूठा। और पैर का अंगूठा साफ करते करते एक बार कुछ लग गया उसके अंगूठे में, रावण ने धाड़ से लाल धाड़ से, और इंद्र ऊपर ढुलमुनी खाते 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 नीचे जाकर के गिरा। 9 ग्रह थे ना, 9 ग्रह, वो 9 ग्रह के सिर पर पैर रख करके जो है चढ़ता था, तब जाकर के अपने सिंहासन पर बैठता था। ये 9 ग्रह। वरुण देव की सेवा के नाम पे जानते हो नौकरी पे कहाँ रखा था? बिना पगार के। हो पगार वगार नहीं मिलती थी तब, बिना पगार के वरुण देव को कहाँ पे रखा था? चौपाटी में, गार्डन में सारे प्यारियों को पानी पिलाने का काम किसका था? वरुण देव का। अग्नि देव को कहाँ पे रखा था काम करने के लिए?
रसोई में डोसा बनाने के लिए। ऐसे सारे देवी देवता को वो जो है अपने अंदर में रखता था। वो कभी हम आएंगे तो रामायण की अनसुनी बातें बताएंगे आपको, जब कभी टाइम मिलेगा तब। अब रावण फिर से प्रयास किया, थक गया, पसीना आ गया, दरवाजा कहाँ निकला है, कौन सा लोक मार के रखा है। तो रावण के भी गुप्तचर अंदर थे और कहा तुम देखो कि ये लोक मार के रखा है कि कितने लोग खड़े हैं दरवाजा बंद करके, जो है पीछे दरवाजा कितने लोग खड़े हैं। तब गुप्तचर गया और देखा, और जैसे गुप्तचर ने देखा, अरे बाप रे बाप, ससुराल रावण जोर से नहीं कहता, नहीं तो हरि बोल करता था। रावण कितने शक्तिशाली, कितना पावर करता था, एक दरवाजा नहीं खोल रहा है, वापस रिटर्न आया और रावण ने कहा कितने लोग हैं उधर, कौन सा लोग मार के रखा है। कहा कि हे राजा साहब, वहां पर केवल राजा दशरथ एक ही खड़े हैं, और कैसे खड़े हैं तो लोग कुछ नहीं है, वो खाली ऐसे एक हाथ लगाकर खड़े हैं, बस ऐसे खाली एक हाथ दरवाजे में रखे हैं और अंगूर खा रहे हैं। और तुम जो है कब से माथा कुट कर पसीना निकल आया। अरे दादा, यानी कि जब राजा दशरथ एक हाथ लगाकर खड़े हैं तो दरवाजा तुम नहीं खोल पा रहे हो, और जब तुम्हारे साथ राजा दशरथ का युद्ध होगा तुम्हारी क्या हालत होगी, आप विचार कर लो। रिटर्न गो टू होम टू लंका, अगले जन्म में मिलते हैं। आप दूसरा राजा को या दोस्तों मारने का प्रयास करेंगे। यानी ऐसे सभी राजा को उसने मारने का प्रयास किया, लेकिन वो सब समस्या विफल हो जाती थी। फिर राजा दशरथ के पुत्र कौन हुए और कैसे हुए, ये हम आपको कल बताएंगे, क्योंकि कल क्या है, अवध में आनंद भयो, जय हो राजा राम की। कल शब्द करो, ये चीज हम आपको कल बताएंगे, ठीक है। तो आज के सत्र को हम यहीं पर पूरा करते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न होगा तो पूछिएगा मत, क्योंकि समय हो गया है ना इसके लिए, ठीक है। तो किसी के मन में कोई प्रश्न होगा तो हम कल भी पूछ सकते हैं या बाद में मिल सकते हैं, ठीक है। तो आज के सत्र को हम पूरा करें, पूरा करें ना। तो जगत ऋषि की